हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो बीपीएससी के थ्रू पहले जो 93 नाइन्टीज के टाइम में जो एग्ज़ाम होते थे, यानी कि टीचर के लिए जो टीचर रिक्रूटमेंट होती थी वो क्या होती थी, वो बीपीएससी के थ्रू ही होती थी। तो उस टाइम जो पेपर्स हुए हैं तो उसके कुछ पेपर्स मुझे मतलब मिले। मैंने सर्च करने की कोशिश करी तो बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए मिला, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए भी मैं इसे अवेलेबल करा देती हूँ ताकि आपको एक पैटर्न मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यानी बीपीएससी के थ्रू, जो बीपीएससी आप जानते हो कि जो पीसीएस लेवल का होता है, वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट कैटेगरी का होता है। तो यहाँ से आपको जो बीपीएससी के थ्रू टीचर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है तो आपको भी यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन तो पढ़िएगा ही। ये हालांकि ये 1993 का है तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन जो है किस पोर्शन से किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी जो है फर्स्ट टाइम ही है ये भी एग्ज़ाम। तो हो सकता है पिछले को फॉलो किया जाए, पिछले पैटर्न को देखा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम तो क्यों ही छोड़े, है ना। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए मैं अवेलेबल करा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 1993 के द्वारा हुआ था। ये प्रथम पाली में जो हुआ है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये आप लोग देख लो 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 1 to 5 के लिए ये जो पेपर होंगे ये है, यानी कि जो पीआरटी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो समान अध्ययन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी भी जो सिलेबस आए हुए हैं वो पीआरटी के लिए समान अध्ययन ही करके है। बाकियों के लिए 9th-10th अगर बात होती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समान अध्ययन ही बोला गया है, क्योंकि जो आप लोग नॉर्मली आप लोग देखते हो 1 to 5 के लिए तो ईवीएस वगैरह होता है, हिंदी इंग्लिश होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बीपीएससी में टीचर पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए समान अध्ययन ही कहा गया है। तो चलिए यहाँ पे भी देखिए, पहले भी होता था जो समान अध्ययन ही करके होता था। सो हो सके यहाँ पे मे भी आपका ये इसमें से क्वेश्चन रिपीट कर दे, इस पैटर्न को फॉलो करे तो हो सकता है बहुत सारे 50%, 20%, 10% जितना भी क्वेश्चन हो। एक्चुअली जब हम ये पढ़े रहेंगे तो वो तो कंफर्म होगा ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो वन मार्क्स के लिए compete करना है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बता ही रखा है। अब ये कहना ही क्या है कि सबको यहाँ पे अलाउ हो गया है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे और कंपटीशन हाई हो चुका है, तो अगर हमारे पास 1 मार्क्स भी आते हैं तो वो भी बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा ये रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री तो महान ही हैं। तो चलिए छोड़िए, वो सब बातें होती रहेगी, ये सब बातें चलती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमें एग्ज़ाम तो देना ही है। तो चलिए बहुत बातें हो गई। मेरा मकसद ये था कि मैं बता सकूं और कितना इम्पोर्टेंस है इसे समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन जो है 1993 से 1993 से जो है 1999 जो है, यहाँ ये क्वेश्चन जो है टीचर का रिक्रूटमेंट जो होता था वो बीपीएससी के थ्रू ही होता था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो मैं आपको एक सीरीज में आपको रेगुलरली रोज़ या एक दिन में 2 जितना हो सके मुझसे पॉसिबल मैं करूँगी, ताकि आपको एक आइडिया बन सके। और ये आप क्वेश्चन को पूरे के पूरे रट ही जाइएगा, ऐसा नहीं है कि इसे बस देख लीजिएगा, आप रट जाइएगा, क्या पता 1-2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको यहाँ पे मिलेगा सीरीज में क्वेश्चन जो टीचर वैकेंसी की है 7th फेज की बीपीएससी की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख रखा है। ठीक है, जब मैं लिख रही तो मुझे याद नहीं आया, जब मैं हालांकि मैंने लिख दिया तो याद आया कि अब मैं आंसर नहीं बताऊँगी, मैं खुद जब मैं आंसर लगाऊंगी इसका तो आप वहाँ पे ना देखिएगा कि आप कितना बना पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे
समझ लीजिए एक टेस्ट सीरीज ही है, या अगर आपको आंसर नहीं देखना है तो मैं इसे हाइड करके ही चलूँगी ताकि आपको आसानी हो टेस्ट सीरीज के रूप में इसे देने का, और लास्ट में मैं इसका आंसर की लगा दूँगी। ठीक है, और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे लास्ट में मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। इसका आंसर हो जाएगा कथकली। जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है, मतलब किस प्रदेश में जो है, किस राज्य में जो है कथकली डांस प्रचलित है, तो उसका हो जाएगा आंसर केरल। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि डांस वगैरह जो है सारे राज्य में वो आपको देखने पड़ेंगे जितने भी हैं। तो हो सके तो अगर मेरे पास लिस्ट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, अदरवाइज आप लोग को जहाँ से भी करना हो, सीटेट वगैरह आप लोग का क्लियर है ही तो आप लोग को पता होगा ही, उसमें भी पूछा जाता है, तो वहाँ से भी अपने प्रीवियस नोट से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय फूल, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि एक इंडिया का जनरल नॉलेज पूछ रहा है कि इंडिया के राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, और आप बिहार का भी देख सकते हो, बेसिकली ये बिहार का है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये बम्बई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये आप समान अध्ययन में देख रहे हो, तो भूगोल से भी अगर आप ब्रॉड लेवल पे सोचो तो ये थोड़ा सा भूगोल का जो है पार्ट है, तो वहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है। ठीक है, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच हैं वे हैं क्या है? जो कावेरी जल विवाद जो है, सॉरी, तो कावेरी जो जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच है जो विवाद है? तो ये मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं और ये एक कॉमन बेसिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है करंट अफेयर्स अगर है, हो सकता है ये जल विवाद जो है उस टाइम ज़्यादा हाइप हो रहा हो, क्या बोलते हैं उस टाइम में, हम मतलब इसकी विवाद ज़्यादा बढ़ रही हो तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछ रखा हो। ठीक है, और नहीं तो ऐसे तो हमारे समान अध्ययन के पार्ट में ये है ही। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा WC बनर्जी। इसके जो प्रधान थे WC बनर्जी थे। ठीक है, वाटर रूल वाटर 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 वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? ठीक है, तो ये जो है सेंट हेलन इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए कि वाटरलू के युद्ध यानी वॉर ऑफ वाटरलू क्या है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल्स पढ़ लें तो क्या होगा, हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, क्योंकि एक न्यू क्वेश्चन है तो इसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, रिपीट कर दे, या जो एल्वा कोर्सिका जो ऑप्शन है तो आप ऐसे भी एनालिसिस करके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो इसका हो जाएगा आंसर अकबर। ये तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली में। आप लोग बस यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं। ठीक है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी, जबकि इसके आंसर जो है आपको बता रही हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधि आरंभ किया गया और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इसके हो जाएंगे भारत के प्रत्यक्ष क्या है, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन शासन के अधीन लाया गया। ठीक है, तो ये इसका बी जो होगा आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो इसका जो आंसर होगा आपका 1940 में। ठीक है, सबसे पहले कब की? तो 1940 में इसका आंसर हो जाएगा। सन 1911 में जो है 1911 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया।
ये तो नहीं होगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ और कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और आपको पता है जब क्राउन बनाया गया तो इनकी स्वागत जो हुआ था दिल्ली में ही किया गया था, तो उसी टाइम इसकी भारत की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर जो है पानीपत जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसमें प्रथम द्वितीय भी आप लोग देख सकते हो, और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ है। भारत को किस दिन जो है, तो यहाँ पे आप प्रथम द्वितीय भी देख सकते हो, देख रहे हो आप कैसे कैसे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन भी जा रहे हैं। नहीं डीप तो नहीं है, बट सुपरफिशियल है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डीप जा रहे हैं। भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? ठीक है, तो आप इसका आंसर बताओगे कि इस गणराज्य कब घोषित किया गया। ठीक है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा समानता का अधिकार। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया? तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, काम पाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौलिक अधिकार को भी आप पढ़ सकते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो आंसर होगा, भारत के को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यसभा सदस्यों का, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का जो होता है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, क्योंकि उसमें 2-2 साल की गैप होती है। तो 2-2 साल की वोटिंग होती है, 2 साल मतलब 2-2 साल पे वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग होती है, तो उसमें एक बार जो आया तो उसको 6 साल रहना पड़ा, फिर तब तक मतलब कॉन्टिन्यूस 2-2 साल पे होता है। जिनका 6 साल रहता है तो वो ऑटोमेटिक ही वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, कैसी ऐसा उन्हें राइट प्राप्त हो जब वो उन्हें हटा सकते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी जो अभी कौन से हैं आप लोग बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो न्यायाधीश हैं वो क्या हैं, कौन से हैं? तो राष्ट्रपति इनको कब हटा सकता है? तो न्यायालय के बारे में एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव, न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों के द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव, आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव और संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक। अच्छा, ओके, तो जब संसद के दोनों सदन जो होंगे एक प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेंगे, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा जो स्वीकृत एक जो प्रस्ताव होगा वो स्वीकृति मिल जाएगी, तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय की तो 65 वर्ष है ही, और लोकसभा राज्यसभा में भी देखोगे तो आप 65 वर्ष ही कार्यकाल उनका होता है। तो एक न्यायाधीश का भी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? 65। ठीक है, राज्य किस विधान में अधिकतम सदस्य कितने हैं? राज्य के किस राज्य विधानसभा में, विधान दे रखा है ये सिर्फ, आप लोग क्वेश्चन अगर ऐसा है तो आप लोग देखिएगा, किस राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, यानी कि ये बेसिकली क्वेश्चन जो है, यानी कि विधानसभा जितने भी हैं, राज्य के विधानसभा जो है, किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, किस राज्य में है? तो ये तो एक करंट अफेयर्स है, अभी तो बहुत सारे बदले हैं, उस टाइम के अनुसार 500 सबसे ज़्यादा हैं किसी राज्य विधान के, मतलब पूछ रहा है कि डायरेक्ट राज्य का नाम नहीं पूछ रहा है किस राज्य में है। तो आई थिंक यूपी में ज़्यादा हो सकते हैं, मैं अभी मिस कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं उस टाइम का, तो ये 500 मैक्सिमम बता रहा है। ठीक है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है किस आधार पर होती है? ठीक है, नागरिकता तो जन्म
स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, दोनों के थ्रू जो होती है नागरिकता जो होती है भारत में निर्धारित होती है। ठीक है, उसके बाद जो होगा आपका केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा सदस्य था। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था, तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय, एक नियुक्ति होता है एक निर्वाचित होता है, तो नियुक्ति के समय ये पूछ रहा है कौन राज्यसभा का सदस्य था, तो इंदिरा गांधी। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। बोरोबुदुर का देखो यहाँ पे एक मंदिर वगैरह भी पूछ रहा है, तो जावा में है। ठीक है, इसका जो आंसर आप लोग देखोगे तो डिब्बी दे भी रखा है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, जावा में। उसके बाद मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। ठीक है, मराठा प्रशासन जो हुआ था उसमें जो मध्यकाल के बाद जो अंधयुग बोला जाता है, तो उस टाइम में जो बहुत सारे विरोधी राज्य बने उसमें से एक मराठा राज्य भी बना था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो ये बोल रहा है पेशवा बोला जाता था। ठीक है, पेशवा आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है, तो एडम स्मिथ ने। ओके, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है, ये एडम स्मिथ ने किया है। और एक जो था एक जो बुक है वो दादा भाई नौरोजी ने करा है, वेल्थ ड्रेन की रचना जो है उन्होंने करा है। भारत भारती लेखक कौन है, आप तो ये जानते ही होंगे कौन है भारत भारती के, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, भारत भारती का लेखक। ठीक है, तो आज हम इसे ना 25 तक ही करते हैं। आप लोग ये बताइएगा कि क्या आप लोग इस टाइप के वीडियो चाहते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है, प्राथमिक शिक्षा पहले जो बीपीएससी के थ्रू होता था, तो मैं मतलब एक थोड़ा सा मैं तो डालूँगी ही सीरीज इसका। आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है या इसके रादर देन आपको और कुछ चाहिए। मटेरियल तो बहुत सारे हैं बट टाइम नहीं है जिसके कारण कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ फरमाइश हो तो आप बताइएगा, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और अपनी तैयारी फुलटू रखिए, है ना क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।